हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं। तो ये व्लॉग है कल मंगलवार का है और यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर रही थी। कभी कभी ना ये सब भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो मैं हफ्ते में 2 बार कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं बस यही सब क्लीन कर रही थी क्योंकि यहाँ पे बोरवेल का पानी है तो वाइट सा हो जाता है। तो फटाफट मैंने ना इन सबको जाली को हटाकर बेसिन के नीचे का पूरा साफ़ किया है। तो आज ना बेसिकली जो वीडियो है ना तो किचन ऑर्गेनाइज, सिंक ऑर्गेनाइज के ऊपर ही है। किस तरह से मैं अपना सिंक वगैरह साफ़ करके रखती हूँ और किस तरह से मेरा जाली वगैरह साफ़ रहता है। तो ये हमेशा से साफ़ करते करते रहेंगे ना तो जैसे वाइट धब्बे पड़ जाते हैं, जाली गंदी सी लगती है और फिर ना छोटे छोटे से कीड़े उड़ने लग जाते हैं और लगने लगते हैं। बारिश हो या ठंडी हो, ठंडा मौसम में ज़्यादा करके ये जगह पर मक्खी बैठने लग जाती है और ठंडी जगह होती है ना बेसिन, तो फिर यहाँ पर मैं ना हमेशा मतलब क्लीन करते रहती हूँ। और जो डीप क्लीन है ना तो वो मैं हफ्ते में 2 बार कर लेती हूँ। तो ऐसे जाली हटाकर और उसके नीचे वगैरह सब अच्छे से क्लीन करके और उसको धो धाकर फिर मैं जाली को लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद जब ये सब हो गया था ना तो तवा वगैरह साफ़ कर लिया था। तो तवा मेरा डेली का डेली सुबह का धुलता है और रात को बिल्कुल नहीं धुलता है, तो सुबह ही मैं धोकर रख लेती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारे बर्तन निपटा लिए थे। सारे बर्तन अच्छे से धोने के बाद जहाँ पे मैं साबुन रखती हूँ तो उसको भी बहुत अच्छे से धोया था क्योंकि वो भी धोना बहुत ज़रूरी था। और जो ये टाइल है ना दीवार, तो वहाँ पे भी बहुत सारे गंदे हो गए थे, छींटे पड़ते हैं। जहाँ जूट वीट डालते रहते हैं ना तो छींटे से पड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने डब्बा जूट का रखा है, गीला कचरा अलग है, सूखा कचरा अलग है। तो बस उनको सबको क्लीन कर रही थी, क्लीन वगैरह कर ली थी। फिर उसके बाद अच्छा लगता है जब क्लीन हो जाता है ना तो अच्छी सी धीमी धीमी सी खुशबू भी आती है और जो गंदगी होती है ना वो भी साफ़ हो जाती है और जो कीड़े वगैरह रहते हैं ना तो वो भी नहीं आते हैं। तो जिससे कि मन भी खुश रहता है। बेसिन के पास आओ, खड़े हो, पानी पियो तो मन भी अच्छा लगता है पीने के लिए, वरना ना देखकर घिन लगती है। और यहाँ पर मैंने देखिए ब्रश रखा है बॉटल धोने के लिए और छोटे ब्रश रखे हैं जो कुछ कुकर वगैरह के ढक्कन धोने के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ मैं रखती हूँ और तार भी रखी हूँ जिससे मैं बर्तन वगैरह घसने के लिए रख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं केक जो उस दिन गई थी बारबेक्यू नेशन में तो वहाँ से ना बर्थडे बोलकर मैंने केक ले लिया था। क्यों फ्री का केक छोड़ूं, तो मैंने इतना बड़ा केक मुश्शू का बर्थडे मनाकर और लेकर आ गई थी। यहाँ पर निक्की को कब से बोला था खाना डालने के लिए, तो इरिटेट हो रही है, इतनी परेशान हो रही है, उससे उठ ही नहीं रहा है। थोड़ा सा उठ रहा था तो उठा उठा के गिरा दे रही थी। तो मैंने उसको बोला कि अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि एक बार में उठाओ, जितना उठता है डाल दो, उसके बाद ना फिर से ले लेना। तो वो इरिटेट होती है, बहुत चिढ़ती है, उसको इतना चिड़चिड़ा हो जाता है ना। और ये सबसे अलग है घर में। तो यहाँ पे देखिए अत्थर का आज है ना कंप्लेन स्कूल से तो आ ही गया था। तो ये बस अपनी दीदी को पकड़ के लेटा हुआ था क्योंकि मैंने 1-2 थप्पड़ लगा ही दी थी इसे। और यहाँ पर बच्चे लोगों ने खाना वगैरह कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे किचन वगैरह का क्लीनिंग चालू कर दिया था। वैसे तो किचन मेरा 2 से 3 बार साफ़ हो जाता है दिन में क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह बनता है बच्चों का तो मैं साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मम्मी पापा का जब बनता है तब साफ़ करती हूँ और दोपहर में एक बार साफ़ हो जाता है। तो मतलब हाथ चलते रहते हैं तो उससे क्लीन रहता है, तो मुझे इतना टेंशन नहीं रहता है क्लीन करने के लिए। सारा क्लीनिंग वगैरह हो गया था यहाँ पे और थोड़े से बर्तन वगैरह भी पड़े हुए थे जो दोपहर के बच्चों के टिफ़िन वगैरह रहते हैं। बच्चे आ चुके थे, मम्मी पापा जाके लेटे हुए थे और यहाँ पर बच्चे टीवी वगैरह देख रहे थे। तो यहाँ का पोछा वगैरह भी बहुत गंदा है तो इसको भी हर 2 दिन पे मैं क्लीन करती रहती हूँ गर्म पानी से, जिससे ना स्मेल ना आए। जैसे चाय गिर जाता है, दूध गिर जाता है तो बहुत स्मेल आने लग जाती, बड़ी गंदी सी। और सुबह तो बेसिन साफ़ ही कर लिया था, अच्छे से डीप क्लीन कर लिया था। फिर भी अभी बर्तन वगैरह जूठे वगैरह पड़े हुए थे ना तो फिर से मैंने एक हाथ मार दिया जिससे ना कि थोड़ा अच्छा लगता है, चमकता है तो बहुत अच्छी लगते हैं। तो आज सारा बेसिकली खाली किचन सिंक वगैरह के ऊपर ही है।
तो जैसे कि मैंने सारा क्लीन कर लिया और दिन भर मेरे क्या क्या काम रहते, क्या क्या रूटीन रहता है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोपहर में ही मेरा, क्योंकि सुबह ही मैं जो सो के उठ जाती हूँ, बच्चों को टिफ़िन बना कर दे देती हूँ। उसके बाद बच्चे चले जाते हैं नहाना धोना पूजा करना। उसके बाद ना मम्मी पापा का 10:30 बजे नाश्ता होता है, तो मैं नाश्ता वगैरह बनाकर फिर जाकर सो जाती हूँ। 2 घंटे का पावर नैप मार लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये सब जब बाकी सब सोते हैं ना, तब मेरा काम चालू होता है। तो ये दोपहर का वक्त था और यहाँ पर मेरा लिक्विड वगैरह ख़त्म हो गया था। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये टाटा का प्रोडक्ट है। तो मैं ना कोई ऐसे ब्रांड नहीं खरीदती हूँ, अच्छे ही ब्रांड खरीदती हूँ, लेकिन जो कम रेट में रहेगा ना, तो कभी कभी हमेशा ना हमें ट्राई भी करना चाहिए कुछ नया। तो मैं ना जो सस्ता थोड़ा रहता है, तो कुछ मतलब ब्रांड भी है, टाटा भी ब्रांड है, तो मैंने इस बार ये वाला लेकर आई थी कंफर्ट और ट्राई करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। इतने पैसे ब्रांड पे देकर कोई मतलब नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें भी ले सकते हैं ना कि जिससे हमारा बजट बच भी जाए और काम भी बन जाए हमारा। तो आज इस बार ना मैंने ये वाला लेकर आई थी और टाइट तो था ही, तो टाइट तो बहुत अच्छा है और कपड़े वगैरह धोने के लिए फिर कंफर्ट भी लगता है। तो इतने महंगे कंफर्ट और लिक्विड हो गए ना कि जिससे मैं अपने बजट में ही जो जम रहा था मैं वो लेकर आ रही थी। तो शाम के वक्त हस्बैंड आ गए थे, चाय मैंने चढ़ा दिया था और थोड़ा सा नमकीन खाने का बहुत मन कर रहा था, चटपटा सा। तो मेरा मिक्सचर मैंने निकाल लिया था और फिर यहाँ पर हम बैठ गए थे। तो मम्मी का पूजा चल रहा था, पापा का पूजा। तो कुछ ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती है ना जिसमें बहस हो जाती हैं, तो थोड़ा सा लेक्चर हमें सुनने मिला था। तो बस वही सुन रहे थे और चाय पी रहे थे। शाम को जब रात हो गई तो आज थोड़ा सा लेट हो गया हमें खाना बनाने के लिए। तो फटाफट मैंने बीन्स की सब्जी वगैरह बना ही दी थी और बच्चों के लिए फिर रोटी भी बना दी थी और सबको ना फिर एक एक करके बुलाने लग गई थी और बिठा दी थी। तो बच्चों का पहले प्लेट लगा दिया था क्योंकि 10 बज चुके थे आज। तो फटाफट प्लेट लगाकर बच्चों को खाने के लिए दे दिया था गर्मा गर्म रोटी। तो वीडियो यहीं तक की थी मेरी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए और मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ, तो ज़रा मेरे वीडियो पे भी गौर करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।